आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की सीरीज में लेक्चर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को जो है किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो मैटर को जो है बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, फिजिकल मैटर एंड केमिकल मैटर। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल मैटर। तो फिजिकल मैटर के लिहाज से मैटर को 5 स्टेट्स में जो है डिवाइड किया गया है। मैटर की हमें 5 स्टेट्स मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। बीईसी मतलब के बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट। अच्छा, इनमें जो है 3 स्टेट्स ऐसी होती हैं जो कि हमें ऑर्डिनरी कंडीशंस में मिलती हैं, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट यहां पर सवाल यह है कि सॉलिड जो है वो सॉलिड क्यों होती है, लिक्विड लिक्विड क्यों है और गैस गैस क्यों है। व्हाई दीज स्टेट्स आर सो, व्हाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर सो। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, या हम कह सकते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस। जितनी फोर्सेस ज्यादा होंगी उनकी जो स्टेट होगी वो जो है वो सॉलिड हो जाएगी, और कम अगर वीक होंगी ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देन जो है स्टेट विल बिकम गैस। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं वो है हेलोजेंस। तो हेलोजेंस का जो हम अगर ग्रुप देखेंगे तो जो फर्स्ट मेंबर्स हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इनके अंदर जो है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होने की वजह से दे आर फाउंड इन गैसियस स्टेट, यानी कि वो गैसेस होती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और जबकि थोड़ा जो है ब्रोमीन में ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, दैट्स व्हाई इट विल बी फाउंड इन ब्रोमाइन विल बी फाउंड इन लिक्विड स्टेट, जबकि आयोडीन वी फाउंड इट इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। That's why we find solid, liquid and gases around us because of intermolecular या फिर interatomic forces की वजह से। अब आते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ मैटर कौन सी हैं, तो हम कहेंगे दीज आर प्लाज्मा एंड बीईसी, यानी कि बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा इज द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ गैसेस। इसकी जो डेफिनेशन होगी कि प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैस दैट फॉर्म्स अ मिक्सचर ऑफ कैटाइंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कैटाइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो है मिक्सचर का जो मिक्सचर होगा उसे हम कहेंगे प्लाज्मा। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी गैस को हम किसी डिस्चार्ज ट्यूब में इनक्लोज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे अंडर लो प्रेशर, तो क्या होगा, इसमें एक प्रोसेस होगा जिसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन, जिसका मतलब है नॉकआउट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नॉकआउट हो जाते हैं, एक तरह का मिक्सचर बन जाता है कैटाइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, जो बनाता है मिलकर प्लाज्मा। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सन पर जो है प्लाज्मा स्टेट मिलेगी, और जो भी स्टार्स हैं उन पर भी प्लाज्मा स्टेट है। और इसकी जो अराउंड अस जो है अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल बल्ब और फ्लेम इज अ प्लाज्मा स्टेट, और भी मुख्तलिफ हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट बोर्ड जो लगे हुए होते हैं उनके अंदर जो है प्लाज्मा स्टेट होती है। ठीक है, और बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है हमें स्टेट तब मिलेगी जब किसी सॉलिड पर वेरी हाई प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाएगा। बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वेरी हाई प्रेशर इज अप्लाइड एट सॉलिड। सो हम कह सकते हैं कि BC इज द एक्सट्रीम स्टेट फॉर सॉलिड व्हेनेवर प्लाज्मा इज द एक्सट्रीम स्टेट फॉर गैसेस। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो है केमिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि केमिकली मैटर को कौन से हिस्सों में जो है तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो मैटर केमिकली जो है मैटर दो तरह के होते हैं, एक प्योर मैटर जिन्हें सब्सटेंस कहा जाता है, और एक होते हैं इम्प्योर मैटर जिन्हें मिक्सचर्स कहा जाता है। तो जो जो प्योर सब्सटेंस है, यानी कि प्योर मैटर है, यानी कि सब्सटेंस को जो है फर्दर जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो वी नो दैट एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं मेड अप ऑफ एटम विद सेम एटॉमिक नंबर। हम ये नहीं कह सकते कि एलिमेंट्स एक तरह के एटम्स के से बने हुए हैं, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम्स उसमें नहीं होते, क्योंकि देयर आर आइसोटोप्स इन देम जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट मैस नंबर उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि ये ऐसी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, जिसके अंदर जो एटम होते हैं उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा। ठीक है, और कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे प्योर मैटर है, ऐसी फॉर्म प्योर मैटर की दैट मेड अप ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली जो जुड़े हुए होते हैं कंपाउंड्स के अंदर, वो हमेशा जो है वो फिक्स्ड रेशियो में होंगे। ऐसा नहीं है कि वाटर का जो फार्मूला H3 हो जाए या O2 हम लिख दें, क्योंकि उनमें जो कंपोजिशन होगी वाटर के अंदर वो हमेशा जो है वाटर की
कंपोजिशन जो है वो 2:1 रेशो में 2:1 रेशो में रहेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ मेटर होती है बिकॉज ऑफ फिक्स रेशो ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड इन इट। और एलिमेंट्स को जो फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो जो मेटल्स होंगे वो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी उनमें पास हो जाएगी व्हेन दे आर इन द स्टेट, इन सॉलिड स्टेट में ही वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और एंड आल्सो हीट और जो है इलेक्ट्रिसिटी के वो गुड कंडक्टर होते हैं। दे आर शाइनी बिकॉज ऑफ मेटालिक बॉन्ड, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे लुक शाइनी टू अस। और ऑल आर सॉलिड्स, यानी कि जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं दे आर ऑल सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी हियर इज एन एक्सेप्शनल केस। और नॉन मेटल्स उसके जो अपोजिट में हम देखेंगे कि वो बैड कंडक्टर्स होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं इसमें, जैसे कि ग्रेफाइट। सही है, अगर ग्रेफाइट को अगर हम देखेंगे तो ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, इज अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ मेटल कार्बन। लेकिन जो है इसकी जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि जिसमें कार्बन जो है वो पूरी 4 वैलेंसीज जो है वो शेयर नहीं करता और ईच कार्बन एटम शेयर्स 3 वैलेंसीज। तो जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह की लेयर्स बनाते हैं और उनके दरमियान जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह जाता है। सही है, एंड बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ग्रेफाइट जो है वो पैरेलली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की जो क्लासिफिकेशन है वो इतनी परफेक्ट नहीं। देयर आर मेनी एक्सेप्शनल केसेस। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पढ़ा कि ये जो मेटल्स हैं वो शाइनी होते हैं, लेकिन डायमंड इज अ नॉन मेटल बट स्टिल इट इज अ शाइनी बिकॉज ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देयर आर मेनी जो है एक्सेप्शनल केसेस इन मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटलॉइड टाइप क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ये जो नॉन मेटल होते हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं। गैसेस ज्यादातर जो है नॉन मेटल जो है वो गैसेस होती हैं और खास तौर पर जो है ये कौन सी गैसेस होती है, बाय एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है हमें, डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है। ठीक है, आप एग्जांपल ले लें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सही, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारी जो गैसेस हैं ये डायटोमिक मॉलिक्यूलर की फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है, और सॉलिड सच एज कार्बन, फास्फोरस और मुख्तलिफ जो है वो मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और जबकि लिक्विड्स की फॉर्म में एक ही एलिमेंट है जो लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा, दैट इज ब्रोमाइन। ब्रोमाइन इज बीइंग ए नॉन मेटल, स्टिल इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में हमें मिलते हैं, एक जो कि मेटल है दैट इज मर्करी और एक जो नॉन मेटल है दैट इज ब्रोमाइन। ठीक है, ओके। और एलिमेंट्स को आगे अगर हम डिस्कस करेंगे तो एलिमेंट्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एटॉमिक एलिमेंट्स और एक होते हैं मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। यानी कि जो एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं हम कहेंगे देयर प्रॉपर्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एटम्स। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्ट एटम्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि कार्बन है या सिलिकॉन है। ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डायरेक्ट जो है जितने भी मेटल्स हैं, सारे जो मेटल्स हैं वो एटॉमिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स क्या होते हैं, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूल्स। जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, जितनी भी गैसेज हैं। सही है, ऑल गैसेज जो है वो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेंगी। ऑल गैसेज वी गेट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। सही है, और कुछ सॉलिड्स भी होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि सल्फर का जो मॉलिक्यूल है दैट विल कंटेन 8 एटम्स, एटमिसिटी जो है इसकी 8 होगी। और फास्फोरस दैट विल कंटेन 4 जो है एटम्स। तो ये जो सॉलिड होने के बावजूद भी कौन सी फॉर्म में मिलेंगे, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड्स को जो फर्दर डिवाइड किया गया है वो इनटू 2 फॉर्म्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से में से जो है इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो रही है तो उन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास हो रही है, बिकॉज ऑफ फ्री आयंस। हम कह सकते हैं कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री आयंस। उनके अंदर जो है आयंस जो होते हैं वो फ्री होते हैं। सही है, और
खासतौर पे जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, अगर वो सॉलिड स्टेट में दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ हैविंग नो फ्री आयंस, ठीक है। लेकिन जब उसे aqueous सॉल्यूशन में अगर हम ले लें या फिर जो है उसको फ्यूज कर दे, मेल्टिंग पॉइंट पर जो उसे मेल्ट करके फ्यूज कर दे, तो फ्यूज्ड स्टेट और aqueous सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। और उनको भी जो है फर्दर जो इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं एसिड, यानी कि जो कि आर्हेनियस के मुताबिक जो है प्रोटॉन देते हैं इन वाटर, और बेसिस होते हैं जो कि आर्हेनियस के मुताबिक वो चाइन देते हैं, और ये दोनों जो है मिलकर एक आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है सॉल्ट्स। तो दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दे आर एक्चुअली कंपाउंड्स। जबकि दूसरी जो कैटेगरी है वो आ जाती है दैट इज नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल सपोज करेंगे शुगर। Sugar is non-electrolyte because it does not conduct electricity because of having no free electrons, such as benzene। सही, तो ये मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए जो है इसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नाउ वी कम के जो मैटर जो है इम्प्योर फॉर्म मैटर की जो है वो क्या होती है, ये मिक्सचर किसे कहा जाता है। यानी कि मिक्सचर जो है उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो एलिमेंट हैं या फिर कंपाउंड्स हैं, सही है, वो आपस में जुड़ तो जाते हैं बट वो केमिकली नहीं जुड़ पाते, दे डोंट फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन देम, वो फिजिकली जो है अटैच्ड होते हैं। उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज एन एयर, सही है। तो एयर के अंदर जो भी गैसेस होती हैं वो फिजिकली जो है वो जुड़ी हुई होती है, दे डोंट हैव केमिकल बॉन्ड बिटवीन देम। तो इसलिए हम उन्हें जो है इजीली जो है फिजिकल टेक्निक्स के जरिए हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो मिक्सचर्स होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और एक होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि ऐसे मिक्सचर जिनका एक ही फेज हो, we will find them in a single phase, सही है। हम उन्हें जो है वो हमेशा जो है सिंगल फेज में जो है हमें मिलते हैं, सही है। जैसे कि साल्टी वाटर है, तो आप देखें जो सॉल्ट है वो डिजोल्व है वाटर के अंदर, लेकिन हमें सॉल्ट की जो स्टेट है वो उसमें नहीं मिलेगी, हमें एक ही स्टेट एक ही फेज मिलेगी, वो लिक्विड स्टेट होगी और हम कहेंगे दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर क्योंकि वो थ्रू आउट उसमें जो कंपोजिशन होती है उस सोल्यूशन की वो जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर यानी कि ऐसे मिक्सचर जिनकी जो है कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं रहती, यानी कि कहीं पर वो ज्यादा डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, कहीं पर वो कम होता है, ठीक है। सपोज करें कि जो जितने भी सस्पेंशंस हैं और जितने भी कोलॉइड्स हैं वो दरअसल क्या होते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं, सही। जैसे कि टूथपेस्ट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर, सही, या हम कह सकते हैं कि मड इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर सल्फर को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो हम कहेंगे कि जो सल्फर जो है विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर, तो जो कुछ देर के लिए जो है उसमें जो सल्फर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मतलब सस्पेंडेड रहते हैं, सही। और टाइम बढ़ने पर जो है वो उसे कहीं पर रख देने के बाद, छोड़ देने के बाद जो है वो सल्फर के पार्टिकल्स जो है बॉटम में आ जाते हैं एंड देयर विल फॉर्म 2 फेजेस, सही। तो हम कहेंगे कि इट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्योंकि इसमें जो है 2, 3, 4 फॉर्म फेजेस मिलती हैं हमें, तो इसलिए जो है सिंगल फेज्ड जो सॉल्यूशन है या मिक्सचर जो है वो नहीं है। और होमोजेनियस मिक्सचर को जो है जनरली जो है वो सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस आर होमोजेनियस। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल होमोजेनियस मिक्सचर की है वो है जो भी गैसेस हैं, अगर उनकी जो मिक्सचर हम लेते हैं, उसका मिक्सचर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि दैट विल ऑलवेज बी होमोजेनियस। तो ये था पूरा जो है मैटर के बारे में उसकी क्लासिफिकेशन।